जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं देसी रियासत के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि भारत में 552 देसी रियासतें हैं, लेकिन इसका निर्माण कैसे हुआ आप लोग बहुत कम लोग जानते होंगे। चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 552 देसी रियासत का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, जब अंग्रेज लोग भारत में शासन कर रहा था, जैसे ब्रिटिश लोग कर रहा था, तो अपना जहां पर डायरेक्ट शासन कर रहा था भारत के उन जगहों पर जहां पर डायरेक्ट शासन कर रहा था कौन, अंग्रेज लोग, उसको उस क्षेत्र को नाम दिया गया ब्रिटिश प्रांत, जिसमें कलकत्ता था, हैदराबाद था, मद्रास था, मैसूर था, कोच्चि था और बम्बई था। बहुत इत्यादि जगह थे जहां पर ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग डायरेक्ट शासन कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत। अब दोस्तों बात करेंगे कि इन्होंने भारत के कुछ ऐसे जगह जहां पर दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, पटना हो गया, उज्जैन हो गया, जयपुर हो गया, छत्तीसगढ़ का रायपुर हो गया, इन जगहों पर उन्होंने एक अपना चीफ कमिश्नर को बैठा रखा था, जो कि शहर में जितना भी गतिविधि है, जितना भी आर्थिक है, कोई भी कारोबार है, उस पर डायरेक्ट इसका शासन होता था चीफ कमिश्नर के माध्यम से, और बाकी जगहों पर ब्रिटिश प्रांत के माध्यम से। लेकिन कुछ ऐसी जगह था, जैसे ये जगह हो गया, ये जगह हो गया, ये जगह हो गया, ये जगह हो गया, तो इन जगहों पर राजा महाराजा शासन करते थे। छोटे छोटे राजा थे। इतने इतने को राज्य में 5-10 राजा होते थे, इसमें भी 5-10 राजा होते थे। ऐसे करके बहुत सारे राजा होते थे, और ये राजा डायरेक्ट शासन नहीं करते थे। ये राजा ब्रिटिश सरकार को, अंग्रेज को टैक्स देते थे, राज करते थे लेकिन टैक्स देते थे। बात है सन 1947 की, सन 1947 की, जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़कर चला गया, भारत को आजाद किया। तब उन्होंने क्या, ब्रिटिश प्रांत, जो भी ब्रिटिश जहां पर डायरेक्ट कब्जा किया था अंग्रेजों ने, जहां पर डायरेक्ट आधिपत्य किया था, उन जगहों को भारत को दे दिया, और जहां पर चीफ कमिश्नर था उसको भी दे दिया। लेकिन ऐसा जगह जहां पर राजा महाराजा शासन कर रहे थे, उन्हीं को देसी रियासत कहा गया। जहां पर राजा कर रहे थे उसको बोला गया प्रिंसली स्टेट बोला गया, जहां पर राजा खुद शासन कर रहे थे। इन राजाओं को बोला गया, उस समय तो बहुत सारे राजा थे जो छोटे छोटे राज्य बनाकर शासन कर रहे थे और अंग्रेज को टैक्स देते थे। लेकिन जब 1947 में इनको कहा गया कि आप स्वतंत्र देश बन सकते हैं, या आप इंडिया में मिल सकते हैं या दूसरे देश में मिल सकते हैं, इनको ये कहा गया। दोस्तों, सरदार पटेल एवं बीबी मेनन ने सभी देसी रियासतों को मिलाकर भारत में कुल 562 देसी रियासत का निर्माण किया। लेकिन 3 ऐसे देसी रियासत थे जो भारत में नहीं मिलना चाहते थे। एक जम्मू कश्मीर, राजा हरि सिंह चाहते थे कि हमें स्वतंत्र देश बनना है। एक हैदराबाद था, ये पाकिस्तान में मिलना चाहता था। एक जूनागढ़ था, जो भी पाकिस्तान में मिलना चाहता था। जूनागढ़ को जन्म संग्रह के आधार पर भारत में मिला लिया गया, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में मिला लिया गया, और हैदराबाद को पुलिस कर्मी ऑपरेशन पोलो के माध्यम से भारत में मिला लिया गया। अब बात है दोस्तों, 562 प्लस 3 बराबर 565, इतने देसी रियासत भारत में थे। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ, कुछ ही दिनों के बाद भारत का विभाजन हो गया, तो पाकिस्तान में 565 और -13 निकल गया, तो 2, 5 और 552 देसी रियासत भारत में बच गए। 13 देसी रियासत कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया, एक देश बना लिया, पाकिस्तान देश बना लिया, तो भारत में बच गया 552 देसी रियासत। यही है देसी रियासत का फंडा। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ त्रुटि लगा होगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।